नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं सूरज जी, जो एक्स डीएम है, और आइए इनसे जानते हैं कि इनके बेटे के साथ जो घटना घटा है, साजिश थी या फिर हत्या। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा ये विषय क्या था। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा बेटा आयुष जो 16.5 साल का था और नशे के लत का शिकार था, उसको सुधारने के लिए आजकल डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र जिसको हिंदी में कहते हैं, जी, बहुत सारे पटना में भी हैं। उसी में से एक मानस हॉस्पिटल फुलवारी शरीफ में है, जो डॉक्टर संतोष कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो एनएमसीएच में पोस्टेड हैं या सरकारी बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उन्हीं के यहाँ मैंने 21 दिसंबर को अपने बच्चे को डाला था। बाद में पता चलता है कि 29 दिसंबर को वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ पिटाई की थी, मेरे बच्चे के साथ मारपीट किया था इसलिए कि सुबह उठने के लिए मारपीट किया था। और मेरे बच्चे ने कंप्लेन किया कि पापा एलोनिन की इंजेक्शन दे देते हैं तो सुबह कैसे उठ पाऊँगा। ठीक है। और 8 जनवरी को मैं गया था तो ठीक था। 4 जनवरी को ये मुझे पता चला था जो मैं आपको बताया अभी पहले। 12 जनवरी को 4 बजे के आसपास मुझे खबर आई डॉक्टर संतोष कुमार के हवाले से कि मेरा बेटा अचानक सीरियस हो गया है, बीपी पल्स नहीं मिल रहा है और कहाँ लेकर जाएं, पारस में लेके जाएं कि कहाँ लेकर जाएं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि चूँकि आपका हॉस्पिटल पटना एम्स के बगल में है, आप पटना एम्स लेके जाइए। मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगे, वहाँ से 3 घंटे। मैं 7:15 के आसपास पहुंचता हूं तो मेरा बेटा है जो आईसीयू वार्ड जो है कार्डियोलॉजी का 6th फ्लोर पे पटना एम्स में वेंटिलेटर पर मैंने पाया। वहाँ के डॉक्टर संजीव बताया जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे कि जब उसको इमरजेंसी में 6 बजे के आसपास लाया गया है तो उसे सीपीआर दिया गया। सीपीआर दिया गया? जी, सीपीआर का मतलब होता है कि वो मृत प्राय लाया गया, वहाँ पर फंक्शन नहीं कर रहा था कुछ भी। सीपीआर दिया गया रिवाइव करने के लिए और फिर वेंटिलेटर पे उसको रख दिया गया क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करा। सीपीआर से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे आशंका हो रही थी 2 घंटे के अंदर बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे डॉक्टर संतोष के कि मेरे बेटे के साथ कुछ भी अनहोनी हो गया है। फिर मैंने देखा पोस्टमार्टम कराने के पहले, मॉर्चरी में बॉडी जाने के पहले बॉडी का निरीक्षण किया मैंने। बहुत सारे चोट के निशान मैंने पाए। वो चोट के निशान जो हैं बिल्कुल एविडेंस हैं और कह रहे थे। मैंने फ़ोटो लिया सबका, बहुत दिल मजबूत करके। जी, फोटो है सर? जी बिल्कुल है, मेरे पास फ़ोटो है। मैंने फ़ोटो लिया और जो मेरी आशंका थी कि ये देख लीजिए, यही है फ़ोटो। मैंने तो देख सकते हैं फोटो में आप कि किस तरह से बच्चे को मारा गया है। ये निशान जो आप देख रहे हैं रेड, वो रेड का निशान जो है वो मारा गया है। यहाँ भी देख सकते हैं चमड़ी छिला गया है और ये देख सकते हैं जो काला काला दाग है वो बच्चे का मारने का दाग है। हाथ में देख सकते हैं इधर। डॉक्टर संतोषी बोल सकते हैं कि ये पिकनिक मनाने का दाग है कि किस चीज़ का दाग है। मेरा बेटा पिकनिक मनाने में ऐसा दाग पाया है क्या वहाँ पर उनके यहाँ? तो देख सकते हैं आपकी फ़ोटो के माध्यम से आप देखिए कि कैसे एक बच्चे को मारा जाता था और मार करके उसे देखिए कैसे आज हमेशा के लिए सुला दिया गया। ये देखिए, ये बच्चे हैं और बच्चे को रात में इंजेक्शन भी दिया जाता था नींद का। मेरे बच्चे ने बहुत बढ़िया से बताया। इन बातों को पढ़ा लिखा बच्चा था, शार्प था, अच्छा माइंड का था। हमने उसके साथ साथ किताबें भी भेजी थी, नोट्स भी भेजे थे, पेन भी भेजे थे कि तुम वहाँ बैठ के पढ़ाई करना। क्योंकि अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जब बच्चे को ले जाया गया वो एम्बुलेंस में ले जाया गया था हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट गाड़ी में ले? डॉक्टर संतोष खुद अपनी गाड़ी में लाए थे। तो क्या जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था क्या? नशा मुक्ति केंद्र ऐसे जगह पे है कि वहाँ पे एम्बुलेंस जा भी नहीं सकता है, बड़ा एम्बुलेंस। ठीक है। और उनके यहाँ कोई पार्किंग की जगह भी नहीं है। और खुद वो बोले थे कि मैं उनके लिए, आपके बच्चे के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न था कि अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लाया हूँ, छोटे से पोलो कार में। हाँ, उन्होंने खुद बोला है इस बात। सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। देखिए, साफ बात है, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर संतोष
आपके यहाँ जो स्टाफ है इस मानस हॉस्पिटल में, उसने बच्चे को पीटा, तबीयत बिगड़ी। कब पीटा नहीं पीटा वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। और सर सवाल है सर कि उस बंदे मतलब आपके जो स्टाफ हैं उस बंदे को पीटे क्यों? वो उस दिन एक्सरसाइज के लिए नहीं उतर रहा था और ऐसा नहीं कि पीट पीट के अधमरा कर दिया, ऐसा नहीं। वो भी कभी कभार वो मतलब जब आप ये कंट्रोल नहीं होता है सिचुएशन, कभी कभार इस तरह की घटना हो जाती है, हालांकि वो दुखद है। और उसके बाद पोस्टमार्टम का भी इंतजार किया। मेरा निवेदन आप लोगों से एक है कि जो सत्य है ना उसको जरूर दिखाइएगा। अभी तक तो आपने ये दिखाया है कि इनको मार मार के मार दिया गया, ज़्यादातर मीडिया बंधुओं ने ये दिखाया है। मैंने आपकी मेरे से भी लड़ाई नहीं लड़ाई है, और ये नॉर्मल सेंटिमेंट है। किसी का बच्चा चला गया तो नॉर्मल सेंटिमेंट है कि उसकी तरफ चला गया, किसी का बच्चा चला गया, फोटो देखो से कैसे आप दिखा रहे थे, फोटो देखिए कैसे हो गया, ये सेंटिमेंट है, किसी को भी होगा। लेकिन आप सीसीटीवी का फुटेज और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो सत्य होगा वो जरूर दिखाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए आप सजग हैं और आप निष्पक्ष रिपोर्टिंग कीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन उसी से तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर संतोष बिल्कुल जिम्मेवार इसलिए साजिश में हैं कि उनको मैंने बताया था 4 जनवरी को कि मेरे बच्चे के साथ पिटाई हुई है 29 दिसंबर को, आप कृपया इस पर कॉग्निजेंस लें, ये नहीं होना चाहिए इलाज के नाम पर। ठीक है, ये बिल्कुल इलाज के नाम पे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जो माता पिता इस तरह के बच्चों को अपने सुधारने के लिए रखते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैं अभागा माता पिता हूँ, बाप हूँ, कि मैंने इस सिस्टम पर भरोसा किया, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स का काउंसलिंग जो है, पेरेंट्स का प्यार ही बच्चों को सुधार सकता है, वो बेस्ट वे है ऑफ ट्रीटमेंट है। कभी ऐसे जल्लादों के पास नहीं भेजिएगा, कभी इन लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा कि आप सेफ हैंड में भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है। मेरा यूस थोड़ा भटका था रास्ते से, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, एंट्रेंस पास करके गया था। ओवरऑल उसकी राइटिंग भी देखिएगा, बहुत मोतियों की तरह लिखता था, पढ़ने में बहुत तेज था। लेकिन कभी भी अपने नौनिहालियों को इन जल्लादों के हाथों में मत सौंपिएगा। जैसा कि मैंने सौंप की गलती की है, ज़िंदगी भर ये गलती मेरा पीछा करेगी। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जो हैं जो खोले हुए नशा मुक्ति केंद्र, हो सकता है कि आप तो ठीक है लाइट में आया, ये मामला सामने आया तो आपने इसको उजागर किया, ऐसा कई पिता के साथ भी घटना। मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ जिलाधिकारी महोदय के पास, क्योंकि मेरे यहाँ तो FIR दर्ज हो चुका है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे विश्वास है, मैं डिमांड भी करूँगा उच्च अधिकारियों से पुलिस विभाग के कि वे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इस घटना का अनुसंधान कराने के लिए डायरेक्शन दें फुलवारी शरीफ पुलिस को। परंतु मैं जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पे मिलने आया हूँ कि ये जो नर्सिंग होम के नाम पर गुंडे को, बाउंसर को यहाँ पे रखा जा रहा है डी एडिक्शन सेंटर में, और 23 घंटा उनके हवाले छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और जो चूँकि लड़ाई लंबी है, तो मैंने कल रात में 11 बजे देखा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोल के कि जो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, उनका लाइसेंस लेने के लिए उनके यहाँ से भी लाइसेंस परमिशन लेना पड़ता है, और उसके बड़े विस्तृत मापदंड हैं कि कितने साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, साइकेट्रिस्ट रहेंगे, काउंसलर रहेंगे, पैरामेडिक्स रहेंगे, 24/7 का उनका रोस्टर रहेगा। कुछ भी नहीं है, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जेल की तरह रख रहे हैं, आप बांध के रख रहे हैं, कैप्टिव बना रहे हैं बच्चों को। मेरा बच्चा तो 16.5 साल का था, आपने इलीगल डिटेन कर दिया एक तरीके से, ताला मार के रखे हुए हैं, खिड़की भी नहीं है। ठीक है, तो इलीगली डिटेन कर दिया, ये एक क्राइम है एक तरीके से, और संभवतः हम उस क्राइम में भी भागीदार बन गए कि हम अपने बच्चे को वहाँ पर बेहतर भविष्य के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबको उम्मीद लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस डॉक्टर्स को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गए हुए हैं, जो कर रहे हैं, उनसे क्या कहना? देखिए, मैंने बात किया था DM सर के निर्देश पे टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। टीम ऑफ डॉक्टर्स में 5 डॉक्टर्स थे। उन्होंने पोस्टमार्टम के पहले मेरे पक्ष को जानना चाहा था कि आप बताइए कि क्या क्या हुआ था, क्या आप महसूस करते हैं, आप बताइए। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से फोरेंसिक के जो रूल्स हैं उस पर हम पोस्टमार्टम करेंगे और जो होगा वही लिखेंगे। लेकिन बार बार मैं देख रहा हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टमार्टम पर ही जोर दे रहे हैं डॉक्टर संतोष, और मुझे पता चला है, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता चला है, सूचना मिली है, वो डॉक्टर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा कमाई, अच्छी कमाई, अच्छा नेटवर्किंग है उनका अपनी कम्युनिटी में। संभवतः उनकी पत्नी पटना एम्स में डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में।
तो और वो बार बार पोस्टमार्टम देख लीजिएगा कह रहे हैं। यानी पोस्टमार्टम में कोई खेला होने वाला है क्या? मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ। मैंने बेटे के लाश में चोट को देखने के 20 मिनट बाद बहुत कूल माइंड से FIR लिख रहा था थाने में जाके, क्योंकि मुझे बहुत लड़ाई लड़नी है और मैं उस समय अपने आप को छोड़ देता ना तो आज यहाँ पे हम लोग नहीं होते। यानी आप अपने बेटे को तो खो दिया, लेकिन और बेटे को बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया बिल्कुल। है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो पोस्टमार्टम में रहेगा उसमें कोई है जो फैब्रिकेशन नहीं होगा तो उस पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी करवाया गया है DM सर के निर्देश में। हम सेकेंड ओपिनियन के लिए, थर्ड ओपिनियन के लिए फाइट करेंगे जी। अच्छा सर, वहाँ कैमरा तो लगा होगा, CCTV कैमरा, क्या उस कैमरे के आधार पे कुछ जांच हुई है क्या? देखिए, कैमरा में तो थप्पड़ मारते हुए दिखा है, थाना अध्यक्ष ने कहा है, फुलवारी थाना अध्यक्ष ने। दूसरा एस्पेक्ट और भी है, कितने कैमरे लगे हुए हैं, कितने रूम हैं, कौन कौन से ऐसे रूम है जिसमें कैमरे नहीं हैं, ये भी अनुसंधान में आना चाहिए। अगर मुझे आपको पिटना है या आपको मुझे पिटना है, हम ऐसे कैमरे में आपको ले जाएंगे जहाँ पे कैमरा नहीं है, क्योंकि वहाँ का फुटेज आएगा नहीं, वहाँ का फुटेज नहीं आएगा। तो इन चीज़ों पे तो पुलिस देखेगी कि कितने कमरे हैं ऊपर में, किस कमरे में क्या कहते हैं कैमरे नहीं हैं, वहाँ पे कौन सा खेला हो सकता है उनका। प्लस ये FSL में जाके कैमरे का टेस्टिंग होगा कि कभी कैमरे को ऑफ ऑन किया गया है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे कैमरा लगा होगा। हो सकता है बाथरूम में मारा है, बाथरूम में कैमरा तो नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में सर बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ कि इस नर्सिंग होम की जांच, डी एडिक्शन सेंटर की जांच करवाई जाए। जितना मैंने सवाल उठाया है ये सभी इस नॉर्म्स के खिलाफ में है। जो संचालन अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं डी एडिक्शन सेंटर के, उस नॉर्म्स के खिलाफ हैं। प्लस वो सरकारी डॉक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि उनको तो परमिशन मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं मिला होगा हॉस्पिटल चलाने का। किनके नाम पे चला रहे हैं, अपना बोर्ड कैसे लटकाया हुआ है, सब कुछ अपना लटकाया हुआ है। ठीक है, पैसा खुद कमा रहे हैं। 35,000 फी रखा हुआ है, 10,000 एडवांस दिया था, उसका कोई रिसीट हम लोग को नहीं मिला। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है। नशा मुक्ति केंद्र जी, थैंक यू। परिचय अपना बता दें। सूरज कुमार सिन्हा, बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। अभी पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में मेरा मुख्यालय है जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर कैसे लोगों के साथ जाति किया जाता है। देख लीजिए, इनका बेटा था, आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन नशा मुक्ति माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में शराब बंद हुआ था, उस समय आपने बिहार के हर एक प्रखंड तक आपने नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने का काम किया था। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र खुला तो जरूर है, लेकिन उसका अपडेट अभी तक नहीं है कि वो कहाँ है, किस व्यवस्था में है, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कितने, ये तो चलिए पढ़े लिखे समझदार लोग थे, डॉक्टर से लड़ गए और लड़ करके इन्होंने अपनी बात को रखा आकर के सामने में। लेकिन कई ऐसे माता पिता हैं जो गरीबी से जूझ करके इस बात को थाने तक सीमित कर दिया जाता है। देखना है कि बिहार के नशा मुक्ति केंद्र का कब तक जांच होता है, कब तक रिपोर्ट आता है और कब सूरज जी के बेटे को न्याय मिलता है। DM साहब के पास आए हुए हैं, DM साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।